राम। सबको सादर जय सिया राम। हम लोग गरुड़ जी के काकभूषुंड जी ने अपने मोह की कथा सुना रहे हैं और कहे कि एक बार जब राम जी ने सामान्य सा चरित्र किया तो मुझे मोह हो गया। भगवान ने अपनी माया को मेरे पीछे लगा दिया और जैसे ही भगवान हंसे हैं मैं उनके मुख में प्रवेश किया हूँ। भगवान की भुजा ने मेरा पीछा किया, सप्त आवरण पार करके भी मैं गया, भुजा मेरे पीछे रही। मैं लौट के अयोध्यापुरी आया, मुझे देखते ही भगवान हंसे हैं और मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। मुख में प्रवेश करके क्या क्या देखा उसके बारे में काकभूषुंड जी बताते हैं। सुन सप्रेम बानी मम देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। ये प्रसंग अभी आगे आएगा। काकभूषुंड जी ने कहा कि भगवान के मुख में जो है मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखा, एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक। एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष में वास करता, एह विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह नेक। इस तरह से भगवान के मुख में, भगवान के उदर में अनेकों ब्रह्मांड का देखता फिरा मैं। और उस ब्रह्मांड में क्या दिखा, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव मनु दिक्पाल मनुष्य, सारे लोग सब अलग अलग दिखाए। हर लोक के अलग शिव, अलग ब्रह्मा, अलग सर्प, अलग पशु, अलग पक्षी, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला, देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीवतः आनहि भांति। सब दूसरे प्रकार के जीव थे। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंचतः आनहि आना। समुद्र, नदी, तालाब, सारी सृष्टि दूसरे प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देख्यो जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नन नारी। मैंने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना रूप देखा, अनेकों वस्तुएं देखी अनुपम। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न सरयू और भिन्न प्रकार के नर नारी दिखे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरता दिक भाता। हे तात, मुझे दशरथ कौशल्या भरत सब भिन्न भिन्न रूपों के दिखे। प्रति ब्रह्मांडो राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं राम अवतार और उनकी बाल लीलाएं देखता। भिन्न भिन्न मैं दीख सबु, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे ओ प्रभु, राम न देखूं आन। हे गरुड़ जी, मैंने हर ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के लोगों को देखा। मैं अगणित ब्रह्मांड में फिरा पर रामचंद्र जी का एक रूप एक ही देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। हर एक ब्रह्मांड में जब मैंने राम जी को देखा तो राम जी का वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु राम जी। इस प्रकार मोह की प्रेरणा से मैं अनेकों भवन में घूमता फिरा। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। इस तरह से अनेकों ब्रह्मांड में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि रही कछु काल गया मो। अनेक ब्रह्मांडों का भ्रमण करता हुआ मैं अपने आश्रम आया है, कुछ समय मैं वहां व्यतीत किया हूँ।
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरसि उठ धायो। फिर मैंने राम जी का अवतार सुना अयोध्या में, मैं प्रेम परिपूर्ण होके दौड़ पड़ा। देख्यो जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। जाके मैंने उस जन्म महोत्सव को देखा जैसे मैं पहले देखता था। राम उधर देख्यो जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। इस तरह से राम जी के उदर में, पेट में मैंने अनेकों जगत देखे जो देखते ही बनते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता था। तह पुनि देखो राम सुजाना, मायापति ही कृपाल भगवाना। मैंने राम जी के हृदय में ढेर सारे जगत देखे जो वर्णन के परे थे। फिर मैंने राम जी को भी वहीं देखा। करो विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। मैं विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह में व्याप्त थी। उभय घरी मह मैं सब देखा, भय भ्रमित मन मोह विसेखा। ये सारी बातें भगवान के उदर में 2 घड़ी के अंदर सब काकभूषुंड जी ने देखा और मोह के कारण मैं व्याकुल हो गया। देखि कृपाल विकल मोही, बिहसे तब रघुबीर। मुझे व्याकुल देख के राम जी हंसते हैं और बिहसते ही मुख बाहिर, आयो सुनुमति धीर। और जैसे ही राम जी ने हंसा है, मैं उनके मुख से बाहर निकल आया। सोइलरिका ही मोसन करन लगे पुनिरा, कोटि भांति समुझावऊं मनु न लहे विश्राम। और जैसे ही मैं मुख से निकल आया, राम जी के 2 घड़ी के अंदर, राम जी के पेट के अंदर, उनके उदर के अंदर ये सारी लीलाओं का दर्शन किया। अनेक ब्रह्मांड गया, अनेक ब्रह्मांड में घूमता रहा, निवास किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, राम जी की लीला इत्यादि इत्यादि सब देखा। लेकिन जब मैं व्याकुल हुआ, राम जी हंसते हैं, मैं निकल के आता हूँ। लेकिन फिर जैसे ही निकल के राम जी फिर वही लीला करने लगे। सोइलर काई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझावऊं मनु ललहै विश्राम। मन को मैं अपने समझाता था, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह ओ दशा बिसराई। भगवान का यह चरित्र देख के और उनकी प्रभुता का स्मरण करके मैं अपनी सुध भूल गया। धरनी पर उस मुख आवन बाता, त्राही त्राही आरत जन त्राता। मैं पृथ्वी पे गिर पड़ा और वाणी अवरुद्ध हो गई। मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, ऐसा पुकारा मैं। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। भगवान ने मुझे प्रेमाकुल देखा, तब अपनी माया के बल को रोका है। कर सरोज प्रभु मम सिर धर्यो। भगवान ने अपने कमलवत हाथों को मेरे सिर पे धरा है। दीन दयाल सकल दुख हर्यो। और जैसे ही हाथ रखा है, सारे दुख मेरे दूर हो गए। देखिए, यहाँ एक रहस्य की बात है। क्या? भगवान का हाथ अगर आपके सिर पे आ जाए तब क्या होगा? दीन दयाल सकल दुख हर्यो। जैसे ही भगवान ने हाथ रखा है, सारे दुख दूर हो गए। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि भगवान का हाथ हमारे सिर पे हो। बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कैसे भगवान सिर पे हाथ रखेंगे? सुमिरन से रखेंगे, भजन से रखेंगे, और कैसे रखेंगे? परहित से रखेंगे, परोपकार से रखेंगे, दूसरे की सेवा से रखेंगे।
और जैसे ही भगवान का हाथ आपके सिर पे होगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। दीन दयाल सकल दुख हर्यो, कीन राम मोहि विगत में मोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। इस तरह से सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह राम जी ने मुझे मोह से विगत कर दिया, दूर कर दिया, परे कर दिया। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन में होई हर्ष अति भारी। उनकी प्रभुता को जो मैंने उनके उदर में देखी थी, उसको विचार करके मेरे मन में बहुत हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु कै देखी, उपजी ममोर प्रीति विषय की। भगवान की भक्त वत्सलता देख के मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ है। सजल नयन पुलकित कर झोरी, कीन्ह्यो बहुविधि विनय बहोरी। फिर आनंद से नेत्रों में जल भर के पुलकित हृदय से हाथ जोड़ के मैंने प्रभु की विनती की है। सुन सप्रेम मम बानी, देख दीन निजुदा, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी और अपने को दास का दीन जान के, अपने को दास जान के राम जी बोलते हैं। काग भुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जान। हे काग भुसुंडी जी, आप बर मांगिए, मुझे प्रसन्न जानिए। अनिबादिक सिद्धि अपार रिधे, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काकभुसुंडी जी, मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगे। अणिमादि अष्ट सिद्धियां और दूसरी रिद्धियां और सभी सुखों की खान, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आजू देव सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। राम जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ज्ञान विवेक वैराग्य जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो सब आपको दूंगा, उसमें संदेह नहीं। मांगू जो तो ही ये भाव मन माही, वह बार आप मांगिए जो आपके मन को भाता हो। सुन प्रभु बचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु का देन सकल सुख कही, भगत यापनी देन न कही। भगवान ने जब ऐसा कहा तो मैंने अनुमान लगाया कि भगवान ने सब कुछ देने, सब सुख देने को तो कहा, लेकिन भक्ति नहीं कही। और भैया बिना भक्ति के भगत हीन गुण सब सुख ऐसे। भक्ति से रहित सारे गुण और सुख कैसे ही हैं? फीके हैं। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे अगर भोजन में नमक न पड़ने पे वह फीका रहता है, उसी तरह से अगर भक्ति नहीं है तो सारे सुख और गुण फीके हो रहते हैं। भजन हीन सुख कौने खाजा, अगर सुख है और भजन नहीं हो रहा है तो सुख बेकार है। अस बिचारी बोले हो खग राजा, ऐसा विचार करके गरुण जी बोलते हैं। ऐसा विचार करके बोले हो खग राजा, ऐसा विचार करके हे गरुण जी मैंने अपनी बात कही। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपा अरुनेहु। हे प्रभु, आप अगर प्रसन्न हो के बर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा और नेह, आपका प्रेम है, तब मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। तो मुझे जो मन को भाने वाला बर मैं मांग रहा हूँ, आप अंतर्जामी हैं, सब जानते हैं। अविरल भगत विशुद्ध तो श्रुत पुराण जुगाओ, जय खोजत जोगी समोनी, प्रभु प्रभु प्रसाद को पावो। काकभुसुंडी जी राम जी से कहते हैं,
अविरल भगत विशुद्ध तो श्रुत पुराण जो गाओ। आपकी अविरल माने जो प्रगाढ़ है, और विशुद्ध माने अनन्य निष्काम। आपकी प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति जिसकी विशेषता, जिसकी महत्ता को वेद पुराण गाते हैं, जिसे मुनिजन खोजते रहते हैं, और जिसे विरला ही कोई पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हे कृपा सिंधु सुखदा, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। हे भक्तों के कल्प वृक्ष उसको कहते हैं जिससे मन चाहा फल मिलता है। भक्तों के लिए भगवान जो है भक्तों के लिए क्या है? कल्प वृक्ष है। आप मनोकामना करते हैं, इच्छा करते हैं, और भगवान जो है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगत कल्प तरु प्रणत हेतु, और शरणागत का हित करने वाले कृपा सिंधु सुखदाम, कृपा के सागर सुख के धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। दया करके आप मुझे वही भक्ति दीजिए। कौन सी भक्ति? अविरल भगत विशुद्ध तो। हमको जो है अविरल भक्ति चाहिए, प्रगाढ़ भक्ति और विशुद्ध अनन्य भक्ति, जिसमें अनन्य वही है जिसमें केवल राम 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 की बात हो और कोई किसी अन्य देवता की भक्ति न हो, वही अनन्य है, निष्काम है। अविरल भगत विशुद्ध तो श्रुत पुराण जो गाओ, जय खोजत जोगी समोनी प्रभु प्रसाद को पाव। इस तरह से काकभुसुंडी जी ने भगवान से जो है उनकी भक्ति मांगी है। क्यों मांगी उन्होंने? क्योंकि भगवान ने उन्हें अष्ट सिद्धियां रिद्धियां देने के लिए कहा, भक्ति देने के लिए नहीं कही। काकभुसुंडी जी ने कहा कि भक्ति के बिना सुख, भक्ति के बिना सुख जो है वो बेकार है। सुख है तो भक्ति होनी चाहिए, अगर भक्ति नहीं है तो सुख आपका बेकार है। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भक्ति के बिना जीव के गुण और उसके सुख सब बेकार हैं। जैसे भोजन में अगर नमक न पड़ा हो, भोजन में अगर नमक न पड़ा हो वह बेकार होता है, उसी तरह अगर भक्ति है, भक्ति के गुण और सुख जो है भक्ति के साथ ही अच्छे लगते हैं। और सुख जो है जीवन में सुख ही सुख है, लेकिन भजन नहीं है, वो बेकार है। तो इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं, काकभुसुंडी जी को विशुद्ध भक्ति देते हैं। आगे क्या कथा बढ़ती है, इस कथा को कल सवेरे 8:30 बजे हम लोग पुनः श्रवण करेंगे। अभी